हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। अब पैराबोला सीरीज में नेक्स्ट जिस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे वो होंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए व्हेन इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज गिवन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इज गिवन एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज गिवन। इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या क्या दिया होगा मैं दोबारा रिपीट करता हूं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपको दिया होगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस की जो इक्वेशन है वो गिवन होगी और एक्सिस की इक्वेशन लेट अस सपोज गिवन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्सिस इज ए लाइन। तो अब आपको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है व्हेन इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज गिवन। सेकंड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इज गिवन। अब वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे, bx माइनस ए वाई प्लस ये नया कांस्टेंट आ जाएगा और आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया होगा, लेटस रेक्टम की लेंथ दी होगी। लेटस सपोज यहां पर उसको L मान लेते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जब आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है व्हेन इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज गिवन, टेंजेंट टू द पैराबोला एट वर्टेक्स। टेंजेंट टू द पैराबोला एट वर्टेक्स मींस आप सभी जानते हैं अगर ये पैराबोला है तो ये जो टेंजेंट होती है वर्टेक्स पे उसकी इक्वेशन गिवन है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी गिवन है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं एक पैराबोला अच्छे से बना लेता हूं यहां पर आपको क्लियर शो करने के लिए कि इस केस में आपको क्या करना है। तो मान लीजिए ये पैराबोला है, ये आ गया आपका वर्टेक्स, इसकी इक्वेशन निकालनी है व्हेन ये एक्सिस है, इसकी इक्वेशन दी हुई है। ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, इसकी भी इक्वेशन दी हुई है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये है फोकस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी मुझे गिवन है। तो मैं कैसे फाइंड करूं? तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट आप चूज करते हैं तो इसका बेसिक फॉर्मूला लगेगा, उससे आप एक परपेंडिकुलर लेटस रेक्टम पे डालेंगे और उस पर एक परपेंडिकुलर आप डालेंगे एक्सिस पर। इसको नाम दे देते हैं पीएम एंड पीएन। यहां पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगेगा वो होगा पीएम स्क्वायर शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इंटू पीएम। इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से आप इस इक्वेशन को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? पीएम स्क्वायर, पीएम क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्सिस, दैट इज अ लाइन। कैसे फाइंड करेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है इंटू पीएम। पीएम की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? bx माइनस ए वाई प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां से आप जब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको इसमें कैंसिल करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम जो बात कर रहे हैं पैराबोला में, हमने इसके पहले लेक्चर्स में पैराबोला को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया। सेकंड लेक्चर में पैराबोला के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिव्यू की तरह डिस्क्राइब किया। थर्ड में हम डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रहे हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला ये क्वेश्चन था, हमने कर लिया। जब इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछी जाएगी व्हेन इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज गिवन, तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट का डिस्टेंस उस टेंजेंट से स्क्वायर इनटू लेटस रेक्टम होता है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। सेकंड चीज आती है पोजीशन ऑफ पॉइंट फाइंड करने के लिए। जो सेकंड चीज आएगी वो आएगी आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट फाइंड करने के लिए कि जो पॉइंट्स हैं वो कहां लाई करते हैं। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट हम इसकी हेडिंग डाल देते हैं। इस कैटेगरी के अंदर कोई भी पॉइंट आपको दिया जाएगा, पॉइंट x, y। अब आपको फाइंड करना पड़ेगा ये पॉइंट गिवन पैराबोला के इनसाइड में है, आउटसाइड में है या ऑन द पैराबोला है। और अगर ऐसा है तो इन्हीं कंडीशन की हेल्प से
वहां पे जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है अगर ये पॉइंट ऑन द पैराबोला है, कौन सा रिलेशन करेक्ट है अगर ये पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला है, इन सारे क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर इस कॉन्सेप्ट में बसा हुआ है। तो लेट्स क्रैक इट। अगर मान लो आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला दिया हुआ है, इसको x1 y1 लेते हैं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें देखना है y1 जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये वो पॉइंट है, ये ऑन द पैराबोला है। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो ये ऑन द पैराबोला है। ऑन द पैराबोला का मतलब क्या होता है, पैराबोला के किसी पॉइंट पर, ठीक है जी। अगर इसकी वैल्यू x1 y1 रखने से y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0 आती है तो पॉइंट लाइड आउटसाइड द पैराबोला। आउटसाइड द पैराबोला वो कहीं पर भी हो सकता है। इस फिगर में आप देखेंगे आउटसाइड मतलब यहां 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 कहीं पर भी हो सकता है अगर y स्क्वायर माइनस 4ax ग्रेटर देन 0 आएगा। लास्ट कंडीशन है अगर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 लेस देन 0 आता है तो पॉइंट लाइड इनसाइड द पैराबोला। इनसाइड का मतलब क्या है, अगर ये पैराबोला है तो इसके अंदर कहीं पर भी वो पॉइंट लाइक कर सकता है। तो these three are the condition you need to have in your mind when you calculate the position of a point और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। अब कई बार क्या गिवन करते हैं कि भाई जब ये पैराबोला दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है ऑन द पैराबोला लाइक करता है, अब इन चार में से कोई एक सही कंडीशन निकालिए, तो आपको इक्वेशन यही लगानी है, इसमें से कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा वो आपको आंसर में राइट कर देना है। इसी के अगर इसी सीरीज में हम देखें दूसरा पैराबोला आ जाए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाए, तो उसमें भी आपको यही कंडीशन यूज करनी है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर इसमें y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h आ जाए, मतलब व्हेन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज नॉट गिवन बट द वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो h और k दिए जाएं, तो भी आपको यही कंडीशन लगानी है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट with respect to parabola and to solve the question related to this concept। ठीक है जी। इसके बाद अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया इस कॉन्सेप्ट पे। लाइन जब पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी तो उसके 3 फॉर्म बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सभी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशन जिसकी ज्यादा है वो ये है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। अगर कोई लाइन है और उस पैराबोला है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितने पॉइंट्स पर होगा। मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे हो सकता है, क्या 2 पॉइंट्स पे हो रहा है या 1 पॉइंट पे हो रहा है, या इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, या इस पे बेस्ड काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से देखिए। अब मैंने ले लिया लाइन की इक्वेशन है, मान लीजिए y इक्वल टू mx प्लस सी। जनरल इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है। अगर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में भी दे रखा है तो आप यही कीजिए, इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, y इक्वल टू mx प्लस सी। आप बहुत सारे फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी, क्योंकि आपको फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सबका माइंड में मेमोरी स्टोर करना है। तो ट्राई कीजिए मिनिमम एक ही टाइप की इक्वेशन से सारे चीजें सॉल्व हो जाएं। तो हमें लाइन की इक्वेशन, क्या बात हमने अपने मन में बांध ली कि लाइन की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दी जाए मैं हमेशा y इक्वल टू mx प्लस सी लूंगा इसके लिए। और लेट अस सपोज पैराबोला दिया हुआ है मुझे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब मुझे देखना है इनकी कंडीशन। अब अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो मुझे, हम लोगों को पता है
कि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है लाइक द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो हम सॉल्व करते हैं। तो y की जगह मैं mx प्लस सी रख देता हूं इक्वेशन 2 में। तो mx प्लस सी का स्क्वायर हो गया ये इक्वल टू 4ax। इसको स्क्वायर को ब्रेकआउट करेंगे, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc x इक्वल टू 4ax। x की सारी क्वांटिटी इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 2 कॉमन है और क्या कॉमन है x। अच्छा इसमें x लगाना भूल गया, तो अंदर क्या बचेगा mc माइनस 2a और ये सी स्क्वायर एज इट इज आ गया। अरे गाइस ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मतलब 2 रूट्स आएंगे इसके, लेकिन वो रूट रियल होंगे कि नहीं होंगे उसी में इस क्वेश्चन का सार छुपा हुआ है, दैट इज कंक्लूजन। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा टू गेट द कंडीशन कि वेदर देयर रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट और इक्वल। तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर विच इज 4mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4c स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, c स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। अब अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो मतलब क्या हुआ, इक्वल रूट्स। अगर ग्रेटर देन 0 आती है दैट मींस रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर लेस देन 0 आती है तो वो लाइन और पैराबोला में कभी कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। जब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या बचेगा, 4a स्क्वायर इंटू 4 16a स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16amc। ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब हम लगाएंगे यहां केस नंबर 1 व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो दैट मींस इक्वल रूट्स होते हैं। यहीं से निकलेगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि अगर रूट्स इक्वल है दैट मींस एक ही रूट है। अगर एक ही रूट है दैट मींस वो लाइन उसको एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, दैट मींस वो लाइन उसकी टेंजेंट है। तो इससे निकलेगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसको मैं अगर इक्वल कर देता हूं 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 16amc, मैंने इसको इक्वल टू 0 किया, सब कुछ कट गया, मुझे c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a अपॉन m। तो मुझे c की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 0 रखने पे मिल गई a अपॉन m। अगर c की वैल्यू a अपॉन m के इक्वल आ रही है तो दैट मींस ये लाइन इस टेंजेंट ये लाइन इस पैराबोला के टेंजेंट है। ठीक है जी। अगर c इक्वल्स टू a अपॉन m मिल गया, मैं यहां पे डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अगर ये कोई टेंजेंट, ये कोई पैराबोला है तो ये रही वो टेंजेंट जो इस पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है जी। कब, when c equals to a upon m, सॉरी बीच में फोन आ गया था, c equals to a upon m, ये कंडीशन आ गई टेंजेंट c की। तो अगर आपको चेक करना है कि ये लाइन उस पैराबोला के टेंजेंट है कि नहीं, तो आप डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू यहां से निकाल के चेक कर लीजिए। अगर ये टेंजेंट है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पूछेगा वो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको बताना पड़ेंगे कि क्या कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट हम कैसे बताएंगे, तो कोऑर्डिनेट के लिए हमें इसका यहां से वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। x की 2 वैल्यूज आएंगी आपकी, तो एक वैल्यू आएगी a अपॉन एम स्क्वायर और एक आएगी 2a अपॉन m। ये आएंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिसको मैंने वहां पर p नाम दिया हुआ है। तो अगर ये लाइन टेंजेंट है तो c इक्वल्स टू a अपॉन m होगा, और जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है उसके कोऑर्डिनेट आप यहां से कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये टेंजेंट नहीं है तो क्या होगा। तो अगर टेंजेंट नहीं है तो जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। जब मैं इसको ग्रेटर देन 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखते हैं। 16a स्क्वायर माइनस 16amc इज ग्रेटर देन 0।
जब मैं इसको ग्रेटर देन 0 लेता हूं, इसको उस साइड ले जाऊंगा, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन m इज ग्रेटर देन c। अगर a अपॉन m अब ग्रेटर देन c आ रहा है, दैट मीन्स ये लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब ये लाइन अब ऐसी कुछ हो जाएगी, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी अगर a अपॉन m इज ग्रेटर देन c है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे, अच्छे से नोट डाउन भी करना। तो a अपॉन m अगर ग्रेटर देन c है तो भैया ये जो लाइन है वो पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और वो 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप इसको सब्स्टिट्यूट करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सेम कंडीशन को अगर मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेके बनाया है, आप अगर चाहें तो इसी को x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेके कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं हम, अगर मान लो इस ही कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट वो कर दें, कैसे कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला को ओरिजिन से पास होता हुआ वर्टेक्स वाली इक्वेशन ना देते हुए वो इक्वेशन मुझे दे दें व्हेन वर्टेक्स एट h एंड k। तो अब मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसी केस में y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर मुझे गिवन कर दिया है। अब इस केस में मुझे फाइंड करना है कंडीशन, तो कंडीशन तो चेंज नहीं होगी, c इक्वल्स टू am ही आएगा। टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आपको लिखना पड़ेगा y माइनस के इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच प्लस a बाय m, a बाय m। तो आपको इतना ध्यान रखना है इन चीजों में। अब जब इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, सर आपने तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बताया, तो आप उसको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेके भी कर सकते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay जब मैं लूंगा तो अब मुझे क्या करना है, y इक्वल टू mx प्लस c दिया है, y की वैल्यू फिर रख दूंगा, सेम कैलकुलेशन मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस पार्ट को डायरेक्टली हमने डिजाइन किया है टू हिट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टैगलाइंस। तो इसमें हमने 3 चीजें कवर की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इज गिवन विद द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फिर हमने फाइंड किया था इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, और थर्ड में हमने देखा पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। लेक्चर्स को जेई की प्रिपरेशन जो भी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और क्लास 9th to 12th बोर्ड्स, आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें। आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। आगे जाके मैं लाइव क्लासेस भी शुरू कर रहा हूं यूट्यूब पर, ठीक है, और कुछ इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए मैं जूम पर भी क्लासेस लेता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, and don't forget to press the bell icon to get the latest notification. Goodbye.